कुछ पूछना है तो पूछ लो। ऑब्वियसली पूछना है। पूछो फिर। और क्यों बैठे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, दहेज के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि शादी के बाद जो इन लॉज दहेज मांगते हैं, गिफ्ट्स के नाम के भीख मांगते हैं, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, भीख नहीं होती वो लड़की वालों की तरफ से गिफ्ट होता है। गिफ्ट तो उनकी मर्जी से दिया जाता है उनको। हाँ, मर्जी माय फुट। जबरदस्ती मांगा जाता है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी लड़की को जो गिफ्ट देना है वो दे दो। इनडायरेक्टली उनको चाहिए कि हाँ भाई तुम अपनी लड़की को भी दो और हमें भी दो। भीख, इस पे तुम्हारा क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि अगर लड़की के घर वाले अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज आप अगर मांग रहे हो तो वो गलत है। ओके, दैट्स फाइन। देन फॉरवर्ड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद उसको पता चलता है कि भाई उसके पति के साथ उसकी नहीं निभ रही और उसको डिवोर्स लेना है, और डिवोर्स लेने के बाद उसके एलिमनी में उस लड़की को पता चलता है कि लड़के ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रखी है। तो तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है कि अगर लड़की अच्छा लंबा चलाने वाली है, आखिरी तक साथ में रहने वाली है, तो जमीन में हिस्सा लड़की को दे दो आराम से, बिना कोई चीख चुकर के। अगर तुम्हारे पास जमीन है तुम उसको भी दो, क्योंकि वो तुम्हारे पास शादी करके आ रही है, तो उसमें हिस्सा उसका भी है। नहीं, बात लंबे चलने की या शॉर्ट चलने की नहीं है, बात चलने की है कि तुम उस पर ट्रस्ट कितना कर रहे हो। अगर तुम शुरू में ये दिखा दोगे कि नहीं ये तो दूसरे घर से आई है और मैं तो अपनी सारी जमीन अपनी माँ के नाम रखूंगा, तो वो लड़की ऑब्वियसली नहीं निभेगी उसके साथ तुम्हारी। अरे वो नहीं निभेगी, बिकॉज वो भी अभी नई नई आई होगी उसके लिए, ऐसे किसी पे बिलीव भी नहीं किया जा सकता। और अरेंज मैरिजेस में होता ही यही है, किसी को किसी से मिला दिया, वो जानते ना पहचानते, अब ना जाओ शादी कर लो, बच्चे कर लो। पहले एक दूसरे को जान लेंगे, कंपेटिबिलिटी बनेगी, उसके बाद सब हो जाता है। हाँ, तो हम भी अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं। हाँ तो वही तो, पहले जब तो हम बात कर रहे हैं। ओके देन फॉरवर्ड। बट मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की प्रॉपर्टी इसके माँ के नाम रहे। पार्टनर शुड बी इक्वल। ओके देन तुम्हें जैसा सोचना है वो मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग एक ही पार्टनर चूज करना चाहती हूँ, और मैं वो बहुत ही स्मार्टली करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार बार शादी डिवोर्स इन सब के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। मैं खुद बहुत ही लॉयल पार्टनर हूँ, तो मैं सामने वाले में भी यही चाहूंगी कि तुम मेरे कंफर्ट साथी बनो। तो वो कंफर्ट चाहिए मुझे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी फॉरवर्ड है। मैं मम्मी को बोल देता हूँ, आपको जो बोलना आप मम्मी को अपनी बोल दो। नहीं, पर तुम ये करोगे, तुम ये अश्योरिटी दे रहे हो मुझे कि यू विल बी लॉयल टू मी। यस। ओके देन बोल देती हूँ मैं अपनी मम्मी को।